दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाई धुंध की चादर, इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी छाई धुंध की परत, बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है AQI। दिल्ली के नेहरू पार्क में भी स्मॉग का बुरा असर, सुबह सुबह छाई धुंध की परत। दिल्ली के सरिता विहार में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर धुंध का असर, ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास AQI 382 दर्ज। दिल्ली NCR में ग्रैप 4 लागू रहेगा। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, पूछा ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दिल्ली NCR में स्कूल खोलने का फैसला CAQM करे, 2 दिन में बताए स्कूल कैसे खोलेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताई, कहा 18 से 23 नवंबर के बीच ग्रैप 4 के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया, ट्रकों की एंट्री कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा CAQM को निर्देश देंगे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत सभी एजेंसियों से जवाब मांगे और उन पर मुकदमा चले। यूपी के मुरादाबाद में कोहरे की जबरदस्त मार, कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई काफी कम। मुंबई शहर की हवा में भी छाई धुंध की परत, वर्ली में धुंधली दिखी ऊंची इमारतें। संभल हिंसा में 7 और FIR दर्ज हुई, 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया। संभल में शांति स्थापित करने में जुटी पुलिस, हिंसा वाले इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च। संभल हिंसा पर पुलिस का दावा, भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई और पथराव वाली जगह से हथियार मिले, पुलिस ने डराने के लिए हवाई फायरिंग की। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने कहा पूरी प्लानिंग के तहत भीड़ इकट्ठा करके हिंसा भड़काए गए, भीड़ ने चारों तरफ से घेर कर पुलिस को निशाना बनाया। कमिश्नर आंजनेय सिंह ने कहा आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून के तहत होगी कार्रवाई। अपने खिलाफ FIR होने पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान, कहा अपनी नाकामी छुपाने के लिए मेरे खिलाफ केस किया। सपा सांसद जियाउर रहमान ने पुलिस और सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या करने में प्राइवेट हथियारों का इस्तेमाल किया। संभल हिंसा के आरोपी सोहेल इकबाल ने खुद को बताया निर्दोष, कहा मेरे खिलाफ सबूत पेश करके दिखाएं, मैं तो शांति की अपील कर रहा था। जियाउर रहमान वर्ग के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा हमारे सांसद संभल में थे ही नहीं, बावजूद इसके FIR कर दी। देश भर में आज मनाया जा रहा है संविधान दिवस। भुवनेश्वर में CM मांझी ने BR अम्बेडकर की मूर्ति पर चढ़ाए फूल। PM मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 4:30 बजे होगा कार्यक्रम, PM मोदी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में CM के पद को लेकर हलचल हुई तेज, शिंदे सरकार का आज आखिरी दिन, CM शिंदे आज सौंप सकते इस्तीफा। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी के रिसेप्शन में हुए शामिल। शिवसेना ने CM पद पर दावा ठोका, संजय सिसाट ने कहा चुनाव में एकनाथ शिंदे ही सरकार का चेहरा थे। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू हो, शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव। CM पद पर शिवसेना के दावे से BJP नाराज, विनय सहस्त्रबुद्धे बोले दबाव बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, BJP झुकने वाली नहीं है। एकनाथ शिंदे को फिर से महाराष्ट्र का CM बनाने के लिए शिव सैनिकों ने की पूजा अर्चना, सिद्धिविनायक मंदिर में टीका मत्था। अपनी यात्रा में खतरे पर बोले बाबा बागेश्वर, मेरी सुरक्षा कम कर दे प्रशासन, लेकिन यात्रा में शामिल लोगों को सुरक्षा दे। फिल्म स्टार संजय दत्त पहुंचे बाबा बागेश्वर की यात्रा में होने शामिल। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा बाबा हैं बहुत बड़े सुपरस्टार। संजय दत्त बोले मैं बाबा के जात पात दूर करो के संदेश को 100% आगे बढ़ाऊंगा, बोले ये बहुत बड़ा मैसेज। इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली बड़ी कामयाबी, म्यांमार के एक फिशिंग बोट से 5,500 किलो ड्रग्स जब्त। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान निकोबार के फिशिंग बोट को पकड़ा, एक पोर्टेबल सैटेलाइट फोन भी हुआ बरामद। उदयपुर में सिटी पैलेस के बाहर हुआ पथराव, विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक को लेकर पूर्व राज परिवार के 2 पक्षों के समर्थकों में हुई भिड़ंत। विश्वराज सिंह को सिटी पैलेस में ढूंढी के दर्शन से उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थकों के रोकने पर हुआ विवाद। कलेक्टर और SP ने दोनों पक्षों को समझाकर किया शांत। मध्य प्रदेश के मुरैना में आधी रात को हुए धमाके में ढहे 3 मकान, हादसे में 2 लोगों की मौत, बचाव अभियान में जुटी रेस्क्यू टीम। केरल के त्रिशूर सड़क पर कई लोगों को ट्रक ने कुचला, हादसे में 5 लोगों की मौत, घायलों का इलाज जारी।